चिंता संतान हंतारो यत्पादम्बुजरेणव स्वेयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधावृते निरक्षणोऽयमाचार्यो साकार ब्रह्मस्थापकः जीवोद्धारयत्नपरः कृष्णानुग्रह सद्गुण अलौकिक प्रभो भक्तो लोकरित्युपदेशकः समर्पितात्मभावेन लोकवेदोक्तवर्णि। अपने पंचपद्यानी के दो ही क्लास भाई है ना? तीन नहीं भाई ना? मुझको जरा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। दो। पूछो। बहुत सारे लोगन के वीडियो बन रहे हैं। राखी श्याम, सोनल पटानी, कांति देवी, प्रणाम। चंदन पे। प्रणाम भैया, हम हाँ। रास्ते में है ना, गांव से आ रहे तो थोड़ा। हाँ, अच्छा रास्ते में हो। ओके, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। आज अपन टीका को आगे बढ़ाएं। अपन ने गए बार में या बार को देखियो कि एवं जलभेदे पूर्व श्लोक ही विंशतिधा भिन्ना भक्ता तद भावाश्च निरूपिता। जल दृष्टान्त। जल भेद में अपन ने पूर्व श्लोकंसु जो है 20 प्रकार के जल के भेद सु जल के दृष्टांत सु अपन ने भक्तान के मने जो भक्ता तद भावाश्च निरूपिता, भक्तान भक्तन के भावन को देखो, उनको निरूपण भयो। तेषाम अन्य हृदय सार्द्रीकर्तृत्व ज्ञापन है। मैंने जल को दृष्टांत क्यों दियो, आपको कारण बता रहे हैं। जल दृष्टांत है ना, तेषाम अन्य हृदय सार्द्रिक कर्तृत्व ज्ञापन है। भाई जल को दृष्टांत याले भी दियो कि वो जा श्रोता को भी अपनी कथा सुना रहे हैं, उनको हृदय कितना द्रवित हो रहे हो, या लिए जल को दृष्टांत दियो। तेषांच पुनर्भक्तानाम अष्टादश विद्या प्रतिपादित भगवत गुणानाम अष्टादश विधत्वेन। मैंने ये अपन ने पिछली बार देखे हो तो कि पुनः भक्तानाम अष्टादश विद्या प्रतिपादित भगवत गुणानाम, भगवान के गुण जो हैं 18 प्रकार के हैं, और 18 प्रकार के गुण होने सु अष्टादश विधत्वेन, 18 ही प्रकार सु तन्मात्र परतया केवल मर्यादा मार्गियाणाम अष्टादश विधत्वात्। जो मर्यादा मार्गीय भक्त हैं वो 18 प्रकार के हैं। और पुष्टि मार्गियाणाम मिश्र शुद्ध भेदेन, मिश्र शुद्ध के भेद सु जो है द्विविधत्वात्, दो होने सु निर्गुण सगुण भेदेन दश विधान, मर्यादा पुष्टि भेदेन द्विविधत्वात् विंशति विधत्व। या दसों मर्यादा मार्गीय वक्तान के भावन को यदि कंक्लूड करें तो 18 प्रकार के, और पुष्टि मार्गीय भगवान वक्तान को हमें भक्तन को हमें और ऐड करो तो सगुण और निर्गुण के भेद तो दो प्रकार के। तो 18 और दो 20, तो यह प्रकार को 20 प्रकार के जल के दृष्टांत सु वक्तान के भेद को कहे गए। तद भावानाम अपनी तद वर्तित्वेन तथा संख्यावत्वम। तो उन वक्तान के जो भाव हैं
वो भी वाही प्रकार सु होने सु, वाही प्रकार सु मतलब वह जल के प्रकार के सु होने के कारण जल के जैसे वक्तान के भाव हैं। जैसे कोई नदी को जल है तो वैसो भाव, समुद्र को जल है तो वैसो भाव, गड्ढा को जल है तो वैसो भाव, कुआ को जल है तो वैसो भाव, ऐसे जो सरोवर, वर्षा, तालाब, छोटे सरोवर, बड़े सरोवर, नहर वगैरह 50 प्रकार, 18 के 18 प्रकार अपन ने जल भेद के ग्रंथ में अपन ने देखे कि 18 प्रकार के जल के भेद सु वक्तान के भाव कैसे कैसे हो। अतः परम, अब या के बाद अष्टादश विद्या के बारे में भी मैंने आपको पूर्वी क्लास में विस्तार तो समझाया हो, तो कि कैसे 18 प्रकार की विद्याएं अपने यहाँ बताई गई हैं और उनको कैसे विचार करना है। और अतः परम या के बाद तदवाक्य द्वारा, तदवाक्य द्वारा मतलब तदवाक्य मतलब वक्तृ वाक्य द्वारा, भक्त भाव द्वारा, यहाँ पे तत्स्थानीय जो भक्त हैं, वक्ताएं हैं, उन वक्तान के द्वारा तद भाव ग्राहकान, उनके भाव को ग्रहण करने वाले श्रोतृ, सुनने वाले जो श्रोताएं हैं, वो पुष्टि मर्यादा भेदे न द्विविधा, वो पुष्टि और मर्यादा के भेद से 2 प्रकार के हैं। तो पुष्टि मार्गिया एक विधा उत्तम एव, मर्यादा मार्गी अस्तु मध्यम अधम उत्तम भेदे ही त्रिविधा। क्या कह रहे हैं हरिराय जी कि पुष्टि मार्गीय जो वक्ताएं हैं, श्रोताएं हैं, वो एक ही प्रकार को है, वो उत्तम श्रोता है। और मर्यादा मार्गीय जो है वो मध्यम, अधम और उत्तम के भेद 3 प्रकार को है। तो इति चतुर्विधांच निरूपयितुम प्रथमम मुख्यत्वेन पुष्टि मार्गीयान निरूपयन्ति। प्रथम जो है पुष्टि मार्गीयन को निरूपण कर रहे हैं। यहाँ तक अपन ने देखियो है। अब मैं आप लोगों से एक बात की चर्चा करना चाहूँ कि ये अच्छा अवसर है चर्चा करने के लिए। अ, जैसे अभी हरिराय जी ने आज्ञा करी कि अतः परम तदवाक्य द्वारा, वो पंक्ति को देखो आप लोग जरा, जो हरिराय जी जो पंक्ति बता रहे हैं वो पंक्ति को देखो। अतः तदवाक्य द्वारा तदभाव ग्राहकान श्रोतृ, उन वक्तान के भाव के अनुसार उनके भाव को ग्रहण करने वाले जो श्रोताएं हैं, वो पुष्टि मर्यादा भेद 2 प्रकार के हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाक्य बात कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग या एक विधा उत्तमा एवं, तो पुष्टि मार्ग यहाँ पे कुल प्रकार के 4 श्रोतान के बारे में बता रहे हैं। और यो कह रहे हैं कि 4 में से एक पुष्टि मार्गी है और 3 मर्यादा मार्गी है श्रोता है। और वहां में से जो पुष्टि मार्ग के श्रोता है वो उत्तमा एव, तो उत्तम के आगे एवकार लगा रहे हैं, तो अन्य योग व्यवच्छेदक एवकार है। उत्तम ही, पुष्टि मार्ग के वक्ता उत्तम ही, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मेरी बात आ रही है ना आप उनको समझ में? ठीक। तो हाँ, तो पुष्टि मार्गीय यदि उत्तम ही है और मर्यादा मार्गीय जो है वो मध्यम, अधम और उत्तम के भेद से 3 प्रकार को है। तो क्या पुष्टि मार्ग में उत्तम, मध्यम और अधम को माने अधम और मध्यम को प्रकार नहीं है क्या? ये एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या ख्याल है कि पुष्टि मार्ग के श्रोता खाली उत्तम ही है, मध्यम और अधम नहीं हो सके? और यदि है तो वह मध्यम श्रोता के लक्षण क्या होंगे और उत्तम और अधम श्रोता के लक्षण क्या होंगे, ये पूछ रहे हूँ। कौन बताएगा? चलो पिंकी बेन, कम ऑन।
म्यूट ही नहीं हो रहा है। प्रणाम जीजी। हाँ। मैंने फर्स्ट टाइम जलभेद हाथ में लिया है। ओ नहीं, जलभेद हाथ में लिए है। जलभेद नहीं, पंचपद्य चल रहा है ये। हाँ वो मैं फर्स्ट टाइम है मेरा मैं सूरज ग्रंथ में ये। जी जी। ओके, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। हाँ, और कौन बताएगा, कौन को पूछूं मैं। हाँ बोल, मैं तो फाइन। मुझे थोड़ी लिमिटेड है नॉलेज, पर मैं ट्राई करूँ। हम्म। धन्यवाद मैम। तो जैसे जैसे आपने पहले तो श्रोता को डेफिनेशन की हो, तो जो तात्पर्य निर्धार पूर्वक जो स्वशक्ति अनुसार जो श्रवण करे वाको श्रोता है। तो सबसे पहले तो वो डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए जो महाप्रभु जी ने कही है। तो वही श्रोता की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड थिंग, पुष्टि मार्गीय श्रोता में मोको ऐसे लगे कि पुष्टि मार्गीय श्रोता जो है वो श्रवण क्या करे, जो महाप्रभु जी ने ग्रंथ कही है वो ही करेगा। तो मतलब महाप्रभु जी के ग्रंथ सुन, यहाँ मतलब जो तात्पर्य है वो अन्य पुष्टि मार्ग में बाकी कोई ग्रंथ के, क्योंकि बहुत सारी चीज अपन मर्यादा सु भी ले रहे हैं, पर जो बात महाप्रभु जी ने कही है वाको फॉलो करना, वो मेरे को एक लगे सेकंड पॉइंट। और तीसरो यहाँ पर मेरे को खास लगे कि इसलिए उत्तम कही है क्योंकि पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने साकार ब्रह्मवाद कही है, जहाँ में सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप की बात कही है। तो जैसे हरिराय जी पहले कह रहे हैं कि 18 प्रकार के मर्यादा भय थे और सगुण और निर्गुण सु दो और हो रहे हैं। तो यहाँ में पुष्टि मार्ग में सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप को मेंशन कियो है। मर्यादा मार्ग में कभी कभी ऐसा हुए कि वो लोग निर्गुण को माने, कोई कोई लोग सिर्फ सगुण को माने। तो वो एक मेरे को डिफरेंशिएशन लग रहा है, इसीलिए मतलब वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन लेके मेरे को ऐसा लग रहा है कि पुष्टि मार्ग को उत्तम कही है। तो प्रश्न तो अपने ठिकाने पे ही है कि मध्यम और जघन्य का प्रकार श्रोतान में, पुष्टि मार्गीय श्रोता में आएगो कि नहीं आएगो। मतलब ये जो श्रोता जगन्य और जो मध्यम है वो ले सके, पर वो पुष्टि मार्गीय के अंतर्गत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुष्टि मार्गीय श्रोता जो है वो महाप्रभु जी की वाणी के अनुसार ही वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जो महाप्रभु जी ने अच्छा। कही है, इसीलिए वो उत्तम है। मतलब जो महाप्रभु जी ने कही है वो बात को अगर वो सुने तो वो सच्चो श्रोता पुष्टि मार्गीय है। ओके, और कौन बोलेगा। हाँ, हाँ जी। आनंद। आनंद को। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। मुझको ये लगे कि जो पहले ये श्लोक में आगे जो आयो कि भाई जो पुष्टि मार्गीय श्रोता है वो भगवत स्वरूप की आकांक्षा रखे, यानी भजनानंद में डूबे हुए है। और जो मर्यादा मार्गी है वो तो भगवत गुणों में आसक्ति है। तो गुणों के कारण से उनको भेद हो सके सब, भगवान के गुणों के भजन के कारण। और जो पुष्टि मार्गी है वो तो स्वरूप की आकांक्षा रखे। यह हेतु से उनको तो एक ही अ, उद्देश्य है कि भगवत स्वरूप की प्रसन्नता और उनके सामीप्य की आकांक्षा है। यह हेतु से पुष्टि मार्गी तो एक ही हो सके, उसमें अनेकता नहीं आ सके, ऐसी मुझको लग रही है। धन्यवाद, प्रणाम भैया। और कौन, निशा बेन ने भी शायद हाथ उठाया तो। चाहे ब्लैक आईपैड। निशा बेन कहाँ गायब हो गए। ओके, और कोई। नया जी से दंडवत प्रणाम। हाँ। आई थिंक मैंने मेरा नेम चेंज किया है। अच्छा, नेम चेंज कर दिया तुमने। हमको आपको वो ब्लैक आईपैड ही याद रह गया। हाँ नहीं नहीं नहीं। वो मैं थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ी एक फोन आ गया, इमरजेंसी है, मेरे को लेना पड़ेगा जल्दी से। हाँ, कोई बात नहीं। ओके। हाँ बोलो नीला बेन। હા જય જય દંડવત પ્રણામ. મને આમાં એવું ફલિત થાય છે પુષ્ટિ માર્ગીય શ્રોતામાં કે કેવળ અને કેવળ જે શુદ્ધ પુષ્ટિ માર્ગીય એટલે કે જે પ્રભુના જ ભજનાનંદ રૂપી રસમાં સદાનંદ સદા સદા આનંદ रूप रस रूप पूर्ण जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, माने के गोपीजनों ऐसे जो शुद्ध पुष्टि मार्गीय वहां એટલે ત્યાં આગળ એવું મર્યાદા કે એટલે કે જઘન્ય અને મધ્યમ એવું ત્યાં ફલિત નહીં થાય. ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગીયમાં એવો સમાવેશ નથી. જે શુદ્ધ પુષ્ટિ માર્ગીય છે તે આ પુષ્ટિ માર્ગીય શ્રોતા છે ગોપીજનો જેવા. અને એમનો તો કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણ રસાનંદમાં જ એમનું મન લાગેલું છે, અન્યત્ર ક્યાંય કોઈ ગુણગાનમાં પણ નહીં કે અન્યત્ર પણ નહીં. તો એ એક જ આવશે મને એવું લાગે. એવા પુષ્ટિ માર્ગીય શ્રોતાની વાત કરે છે પહેલા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી, ओके। મને એવું લાગે.
आ, जे जे मैं बोलूं, हाँ हाँ बोलो। मैं प्रयास करती जैसे कि आपने बताए थे ना दृष्टि, जो आपने बताए थे उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता और कनिष्ठ श्रोता का जो आपने दृष्टि बताए थे कि कैसे होना चाहिए, तो पुष्टि मार्ग में भी 3 प्रकार के जो बताए हैं कि जो शुद्ध पुष्टि है वो उत्तम है, पुष्टि पुष्टि जो है वो मध्यम है, और मर्यादा पुष्टि और प्रवाह पुष्टि है वो अधम और जघन्य है। और वो भी बताए थे कि जो सेवा के साथ श्रवण कीर्तन स्मरण सतत करते रहते वो उत्तम है, और मध्यम श्रोता जो है वो सेवा में के अनुकल्प में कथा में जैसे श्रवण कीर्तन और स्मरण करते हैं वो मध्यम श्रोता, और कनिष्ठ और अध्यम क्या कभी कभार मन हुआ तो कर लिए, नहीं किए तो नहीं किए। तो पुष्टि मार्ग में भी 3 प्रकार के श्रोता की दृष्टि हो सकती है, ऐसा है। बाकी तो जे आप बताएंगे। दंडोत प्रणाम जी। ये अच्छा प्रयास है। हाँ बोलो उमंग। जी जी, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ आवाज आ रही। हाँ जी, मैं कह रहा था जी, ये मुझको लगे हरिराय जी को दृष्टिकोण है, और हरिराय जी को हमेशा ये दृष्टिकोण रहो है कि पुष्टि मार्गीय वही है जिनमें जो जो फल प्राप्ति योग्य है वही। बाकी हरिराय जी गोकुलनाथ जी यूजुअली उनको दृष्टिकोण ऐसा रहो है कि यदि तुम उतने काबिल नहीं हो तो तुम मर्यादा मार्गी हो, मतलब सेवा हाँ कर रहे हो, पूजा पूजा कर रहे हो, वैसे वाले वचन भी मिले हैं कि सेवा नहीं कर रहे पर पूजन कर रहे हो, मात्र पूजन कर किसी रहे हो, का वैसे म्यूट करके। चालू है जे प्लीज, समझ नहीं हाँ रही। ये है ना, पिंकी बेन को है। हाँ हाँ बोलो। तो मेरे को लगे कि हरिराज जी के दृष्टिकोण के हिसाब से उत्तम जो उन्होंने गिनो है, वो उत्तम श्रोता जो है वो उन्होंने पुष्टि मार्गीय गिनो है, बाकी सारे मर्यादा मार्गीय गिन ले, ऐसे मुझको लग रहा है। बाकी हाँ ऐसे ही है। क्योंकि हरिराय जी को ऐसा हमेशा देखने में आयो है कि वाक्य अलावा कोई दूसरे को वो पुष्टि मार्गीय माने नहीं है वैसे। हम्म हम्म। देखो एक बात बोलूं मैं अब। जी जी जी। देखो एक बात, सबने अपने अपनी तरफ से पक्ष रखे, मुझको बहुत अच्छे लगे। मितुल ने भी अपनी बात बताई, उमंग ने भी बात बताई, कपिला बेन ने भी बात बताई, पिंकी बेन ने भी अपनी बात बताई। जहां तक मेरो पर्सनल ओपिनियन है, मेरो व्यक्तिगत समझ ऐसी है कि भूलना नहीं चाहिए कि पुष्टि मार्गीय में भी उत्तम मध्यम और जघन के प्रकार नहीं हो सके। सर्टेनली हो सकते। जो एक दृष्टि कपिला बिन ने बताई कि भाई शुद्ध पुष्टि को उत्तम मानो, और जो है पुष्टि पुष्टि को मध्यम मानो, और मर्यादा और प्रवाह पुष्टि को अधम मानो। तो ये एक आदर्श सिचुएशन है। मेरा प्रश्न एक्चुअली वह दृष्टिकोण को लेके हतो ही नहीं। मेरा प्रश्न यार दृष्टिकोण को लेके हतो कि भाई आज की तारीख में क्या उत्तम मध्यम और जघन्य श्रोता के प्रकार अवेलेबल हो सकते हैं? कि अपन अपने परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं, अपन को तो 100% ये मालूम है कि शुद्ध पुष्टि को जो केस है उत्तम श्रोता को केस है, और वहां श्रोता को सवाल ही नहीं आ रहे है। ख्याल आयो ना? तो मुझको ऐसा लगे है कि यदि कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होना है, तो ये जो महाप्रभु जी 3 गुण बता रहे हैं कि कृष्ण रस विक्षिप्तता, कृष्ण रस के कारण विक्षिप्तता, और अरति वर्जिता, और लोक वेदसु निवर्तन, ये जो प्रकार बता रहे हैं, ये 3 गुण जामे हैं वो उत्तम श्रोता है। तो यदि 2 गुण है तो मध्यम श्रोता है, और 1 गुण है तो अधम श्रोता है। बस सीधी सी बात है, इतनी सरल बात है यहाँ में। और हरिराय जी ने वहां को काउंट याली नहीं किए है कि हरिराय जी जैसे उमंग बता रहे तो कि पुष्टि मार्ग के दृष्टिकोण से हरिराय जी वह पूरे श्लोक को देख रहे हैं
तो बाकी के श्रोता को वो श्रोता ही नहीं गिन रहे हैं। देखो एक बात ये भी पॉसिबल हो सके, है ना, कि जो मैं तो कहूँ यासु भी डिग्रेड प्रकार हो सके, ये जगन्नाती जगन्य प्रकार भी हो सके, नहीं हो सके ऐसा नहीं है। आज तो अपने को जगन्याती जगन्य केस भी मिल रहे हैं देखने को, कि माने न न मतलब उनको कृष्ण रस सो विक्षिप्त मानस है, न कृष्ण सु रति में वो या तरह सो अरति वर्जित ही है। ख्याल में आओ ना, न अरति वर्जित है, और ना ही लोक वेद से उनको निवर्तन हो पाए। साधारण जिज्ञासा उनके मन में है। तो एक बात समझो, साधारण जिज्ञासा होनी तो बहुत अच्छे श्रोता को लक्षण नहीं है। श्रोता को लक्षण कब श्रोता तया मान्य की हो जाए, कि जैसे भागवत में जो श्रोता की डेफिनेशन बताई है कि वह हमें जिज्ञासा होना चाहिए, अमाश्चर्य होना चाहिए और श्रवणादर होना चाहिए। ये जो तीन क्वालिटी प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में सुखदेव जी बता रहे हैं, जाको महाप्रभु जी या तरह से विवेचन भी कर रहे हैं कि भाई जिज्ञासा सबसे पहलो पॉइंट जिज्ञासा को है। जिज्ञासा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात समझो। जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप को। जिज्ञासा को अपन अवॉइड नहीं कर सकते, इतनो हल्के में जिज्ञासा को नहीं ले सकते। तुमको जानने की इच्छा तो होनी चाहिए ना, संप्रदाय को, मार्ग को, महाप्रभु जी को, कृष्ण को, गिरिराज जी को, यमुना जी को जानने की इच्छा ही नहीं तो तुम काय के श्रोता। ये कृष्ण रस विक्षिप्तता, अरति वर्जित अवर्जितता और लोक वेद सु अनिवर्तन जो है, वो कब काउंट होएगा, कि जब में तुम्हें जरा सी भी जिज्ञासा होगी तब। के बाद ये सब मैटर आएंगे। अपन पुष्टि मार्गीय होने के कारण अपने में ये इनहेरेंट क्वालिटी है, ये तीन, ऐसे समझने को कोई जरूरत नहीं है। ये तीन क्वालिटी में अपने में इनहेरेंट नहीं है। इनहेरेंट को मतलब है पुष्टि मार्गीय बन जाने के कारण अपने में ये कोई पैदा नहीं हो जा रहे हैं गुण, कि अपन कृष्ण रस से विक्षिप्त हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी की बात महाप्रभु जी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे साधारण श्रोता की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो 4th डिग्री को, जाको अपन उत्तम श्रोता को लक्षण जो पुष्टि मार्गी महाप्रभु जी बता रहे हैं, जो हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं, ये उत्तम श्रोता है। चलो वाको अपन ए मान लें, 3 में सु 2 गुण है वाको अपन बी मान लें, और 3 में सु 1 गुण है वाको सी मान लें। लेकिन आज अपने सामने बी ई एफ तक के प्रकार अवेलेबल है, जिनमें ना तो जिज्ञासा है और ना ही श्रवण आदर है। जो बेसिक बात है वो अपने में मिसिंग है। श्रवण आदर को मतलब समझो। श्रवण आदर को सीधो सो मतलब है कि जा विषय को श्रवण कर रहे हैं वहां में भी आदर, श्रवण की प्रक्रिया में भी आदर, और जो श्रवण अपने को करवा रहे है वहां में भी आदर। ये आदर 3 तरह से हो रहा है। वक्ता के प्रति भी आदर, विषय के प्रति भी आदर। वक्ता, विषय और श्रवण की जो प्रक्रिया है वहां में भी आदर। जैसे अपन लेटे लेटे सुन रहे हैं, ये श्रवण की प्रक्रिया नहीं है। ले ऐसे हाथ में डाल के सुन रहे हैं, ये श्रवण की प्रक्रिया नहीं है। या को मैं कोई हिसाब से आपको श्रवण नहीं कहूंगा, मैं श्रवण कहूंगा ही नहीं यार। ख्याल में आया? ये श्रवण की स्टाइल नहीं, मतलब जिज्ञासा ही नहीं तुमने। मैंने वह विषय के प्रति, न वह विषय को तुम मान देना चाह रहे हो, न वक्ता को मान देना चाह रहे हो, न श्रवण सुनने का कोई डिसेंसी तुम्हारे अंदर है। बहुत सारे लोग ऐसे सुने कि भाई प्रवचन चलते हो और बीच में कोई को फोन आवे तो उठा के बात कर रहे हैं। हाँ भाई क्या कह रहे थे, और यूं धीमे से बात कर रहे हैं।
अरे बात धीमे करने की नहीं है, फोन रिसीव ना करने की है। उठाया क्यों तुमने फोन? फोन कौन सा इतना जरूरी है कि जा बखत तुम्हारा सत्संग या प्रवचन तुम चल रहे हो है, वह बखत तुम फोन उठा के बात भी करो? कौन ने कही तुमको? मैं तो आपको ई कैटेगरी दूंगा, ई या एफ दे दूंगा। तो आपको तो मैं श्रोता ही नहीं मानूंगा, कोई एंगल से नहीं। और मुझको तो बहुत चिढ़ चले, मुझको तो बहुत ही चिढ़ छूटे जो यात्रा सो मेरे सामने करे। तो अगली बार तो मैं आपको बिठाऊं भी नहीं क्लास में, ऐसे व्यक्ति को। तो आया ना ध्यान में? तो ये जो लक्षण जो महाप्रभु जी बता रहे हैं, ऐसे श्रोता तो अपने को मिलने वाले ही नहीं, और मिलेंगे भी ना तो अपन पहचान नहीं पाएंगे। कहें कि उनके गुणन को पहचानो अपने बूता की बात नहीं है। मैंने या लिया या टॉपिक को छेड़े हो, ताकि आप लोगों को एक या पॉइंट्स तो अवगत कराऊं कि ये मत सोचियो कि पुष्टि मार्ग में मध्यम और अधम श्रोता का प्रकार है ही नहीं। पुष्टि मार्गी जन्मजात उत्तम हो, ये भ्रांत धारणा अपने हृदय से निकाल के फेंक दो। कोई जरूरत नहीं है कि पुष्टि मार्ग के श्रोता जन्मजात उत्तम श्रोता है। कौन ने कह दी तुमको? अधमाधम श्रोता भी है। ख्याल आया ना? और जैसे कि मितुल ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आज अपन या कुछ सारी बात को पुष्टि मार्गी एंगल से, महाप्रभु जी के सिद्धांत वाले एंगल से या कुछ जज कर रहे हैं, तो सच्ची बात है। जाको महाप्रभु जी के वचन में निष्ठा है, वाको अपन उत्तम मान सके। जो ये कबूल करते हो कि भाई वचन सच्चे हैं, लेकिन मैं वाको अनुकरण नहीं कर पा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कन्फेस कर पा रहे हो। श्रोता है, सिद्धांत समझ रहे हो, लेकिन वो कन्फेस तो कर रहे हो। आज कन्फेस करने की हिम्मत कौन में है? कौन ये कन्फेस कर पा रहे हो कि नहीं मेरे से पालन नहीं हो पा रहा है? सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेंगे कि नहीं हम तो बहुत अच्छा सुने हैं, हम तो ये अटेंड कर रहे हैं, हम तो वो अटेंड कर रहे हैं। अरे अटेंड कर रहे हो बात सही है, लेकिन कहाँ तुम्हारी न्यूनता हो रही है, वह बात तो तुम कन्फेशन कर रहे हो कि नहीं? कन्फेशन बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मालूम है क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन को इतनो बड़ो बखेड़ा है कि वहां तुम दुनिया भर के पाप कर लो, और कन्फेशन बॉक्स में वो फादर तुम्हारी बात सुन ले तो तुम्हारे सारे पाप माफ। वहां एक कन्फेशन बॉक्स हो है, वहां में जाके तुमने जो भी तुमने पाप किए हो है, तो कन्फेशन बॉक्स में तुम फादर के अलावा और कोई नहीं सुन सके। ऐसी व्यवस्था है वहां। मुझको ये बात क्रिश्चियनिटी की बहुत अच्छी लगे। लेकिन लेकिन जब याको अपन पुष्टि मार्गीकरण करें ना, तो अपन अपने दुखड़ा कभी भी ठाकुर जी के सामने जाके रोए नहीं। अपने कन्फेशन को सिद्धांत ही नहीं है। अपन यो भी नहीं कह रहे। यही सूरदास जी ने जब यह बात की गुहार लगाई कि ओ पतितन को टीक तुम पतितन के नायक, तो महाप्रभु जी को चिढ़ आ गई कि यार ऐसे क्या बोले हमेशा, हो पतितन को टीको नहीं हो न त्यों। अरे सूर है कि गिघिया कछु भगवत लीला गा। तो महाप्रभु जी ने श्रीहस्त के माथा पे रखो, तब उनने ब्रज भयो महर के पूत ये पद कियो। तो ख्याल आया ना? लेकिन ये व्यवस्था अपने मन में समझ हुए की है, और या सत्य को स्वीकारने की है कि बात सच्ची है, महाप्रभु जी को सिद्धांत सच्चो है। लेकिन कोई कारण से मेरे पर अभी इतनी कृपा नहीं पड़ी है, लेकिन मैं प्रयत्न अवश्य कर रहा हूँ, पुरुषार्थ अवश्य कर रहा हूँ। ऐसा जो श्रोता हुआ है ना, बहुत ही क्लीन श्रोता है, बहुत ही क्लीन होता है। ये कृष्ण रस विक्षिप्तता, अरति वर्जितता और लोक वेद सु जो निवर्तन है, ये तो बहुत बाद में आने वाली कथाएं हैं। आप या सपना में मतलब जियो कि पुष्टि मार्ग ऐसे श्रोता के आपको दर्शन होंगे। ये आइडियल श्रोता है, पुष्टि मार्ग के आइडियल श्रोता। और वो क्यों आइडियल श्रोता है, वो कारण खुद हरिराय जी बताएंगे। जैसे आप टीका पढ़ोगे ना, तो खुद हरिराय जी यह बात को डिस्कस करेंगे। मैंने यही लिया भूमिका के तौर पे आपको यहाँ पे लियो पहले, कि आपके माइंडसेट में आपको क्लियर कर दूं,
अपने माइंडसेट या प्रकार के बना लो कि पुष्टि मार्गी श्रोता के केवल उत्तम प्रकार ही हो सके हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। वाक्य बात देखो, महाप्रभु जी मूल श्लोक अपन पहलो श्लोक बांचे कि कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा अरतिवर्जिता, मानसा अरतिवर्जिता कह रहा हूं, रतिवर्जिता नहीं, मानसा रतिवर्जिता नहीं, मानस अरतिवर्जिता है, यो लेना। और अनिर्वृता लोक वेदे मुख्यास्ते श्रवणोत्सुका, ये तीन क्वालिटी श्रोता की महाप्रभु जी बतला रहे हैं। मुख्यास्ते श्रवणोत्सुका, श्रवणोत्सुका जो है वह में श्रवण के उत्सुक जो हैं वहां में ये मुख्य मानी जाए। और मैं तो आपको बेसिकली बात कर रहा हूं जिज्ञासा, श्रवण आदर और अमाश्चर्य, ये बात कर रहा हूं। ये बेसिक क्वालिटी है। वाकु तो अपन भूल ही नहीं सके। ये बात अपनी कॉपी में लिख लो कि यदि अब अपने आपको श्रोता बिरदवाने को यदि शौक है कि हम श्रोता हैं, तो सबसे पहले जिज्ञासा को एंट्री दो, बाद में बाकी सब बात होगी। जिज्ञासा, श्रवण आदर और अमात्सर्य। जासु तुम सीख रहे हो, वाक्य प्रति मात्सर्य तुमको नहीं होने। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, जलन। जासु तुम सीख रहे हो, वाकी बात सीख के वाको उल्लेख किए बिना कोई बात बताना, वो मात्सर्य है। और वाको उल्लेख करके वाकी बात बताना अमात्सर्य। हाँ भाई, हमने उनसे सीख, ये बात उनने हमको बताई। क्यों अपन यो कहे हैं कि ये बात हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, ये बात महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ये बात गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए। ये क्वालिटी बातें रखी है। तो ये जो तीन गुण बता रहे हैं वाक्य ऊपर, श्री कृष्ण सबसे पहले हरिराय जी श्री कृष्ण शब्द को ले रहे हैं। तो वो हमें श्री शब्द का अर्थ क्या है वो पूछते हैं, वो हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं कि श्री को अर्थ है श्री कृष्ण, मतलब श्रिया, श्री मतलब वो कह रहे हैं परम शोभा वाले कृष्ण, एक ये अर्थ ले लो। श्री कृष्ण मतलब श्री को अर्थ परम शोभा। लक्ष्मी आवा, अर्थात ये तुमको यदि परम शोभा नहीं लेना है तो श्री को अर्थ लक्ष्मी ले लो। तो लक्ष्मी युक्त कृष्ण, लक्ष्मी सहित कृष्ण, ऐसे अर्थ कह लो। और क्या कह रहे हैं, सदानंदो। कृष्ण को अर्थ क्या लेना, तो कह रहे हैं सदानंद लेना। अब देखो, सदानंद को, कृष्ण को अर्थ सदानंद है, ये हरिराय जी कहां सुलाए ये बात? ये ये जो है कृष्ण उपनिषद को वचन है, ख्याल में आयो? ये कृष्ण उपनिषद में बहुत सुंदर ये वचन आवे कि कृष्ण भू शब्द वाचक णश्च निर्वृत्ति वाचक तयोः ऐक्यम परब्रह्म इत्यभिधीयते। गोपाल तापनीय उपनिषद में भी ये वचन आवे है। गोपाल तापनीय उपनिषद में ये वचन आवे कि कृष्ण शब्द में जो कृष शब्द है वो भूसत्ता से रिलेटेड है। भूसत्ता मतलब सत्ता रिलेटेड है। और अणा जो शब्द है, अणश्च निर्वृत्ति वाचक, निर्वृत्ति को अर्थ है आनंद, निवृत्ति को अर्थ है छुटकारा, लेकिन निर्वृत्ति मतलब आनंद। ये दोनों एक जैसे शब्द सुनने में, आप देखने में आपको लगे, लेकिन रकार को फर्क है।
निवृत्ति मतलब छुटकारा, और निर्वृत्ति मतलब आनंद। तो अनिर्वृता, ये अनिर्वृता है, ख्याल में है ना? तो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण शब्द को अर्थ क्या होगा कि अण शब्द को अर्थ यदि आनंद है, निर्वृत्ति है, और कृष्ण शब्द को अर्थ यदि जमीन है, वो है, तो वाको अर्थ होएगो आनंद की सत्ता जहां है, वाकु अपन कृष्ण नाम से पहचान। तयो हो ऐक्यम पर ब्रह्म इति अभिधीयते। माने जहां सदा आनंद की सत्ता है, वो कृष्ण तत्व है। तो जहां सदा आनंद की सत्ता है, तो वो सदा आनंद भयो कि नहीं भयो? ये गोपाल तापनीय उपनिषद सु ये अर्थ आदिराज जी ला रहे हैं, करके कह रहे हैं कृष्ण सदानंदो निर्दोष नित्य गुण पूर्णो। भाई वो निर्दोष है और नित्य हमेशा गुणनसु पूर्ण है। वाकई गुणनसु वो पूर्ण है, वहां में कोई भी जात की अपूर्णता नहीं है। और रसिक शिरोमणि है, वो रसिकन में शिरोमणि है, श्रेष्ठ है। ऐसो जो प्रभु है, ऐसो जो अपनो श्री कृष्ण है, ऐसे श्री कृष्ण तस्य यो रस, ऐसे कृष्ण को जो रस है, रस है मतलब कह रहे हैं भजनानंद रूप, जो भजनानंद रूप रस है, वह कृष्ण रस की बात चल रही है। ऐसे कृष्ण रसु जाको मानस विक्षिप्त हो गए है, ये श्रोता को पहले गुण महाप्रभु जी बता रहे। फिर जी विक्षिप्त, विक्षिप्त का मतलब? विक्षिप्त मतलब कुछ सोच का नहीं पड़े वाक्य अलावा। जी जी जी। हाँ। अथवा ये अर्थ तुमको नहीं करना है, अथवा दूसरा अर्थ कर लो, यूं कह रहे हैं हरि। अच्छा चलो, कौन सा अर्थ करें बताओ? तो के स एव रस स्थायी भावात्मा विरह रूप। अब ये हरिराय जी जो है ना, वो विप्रयोग परम फलवादी है, यानी ये विप्रयोग भाव को परम फल कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो ही रस है। क्यों? तो कहेंगे स्थायी भावात्मा विरह रूप, जो विरह रूप है ना, ये अंदर देखो, मैंने आपको वेणु की अपन ने अच्छी तरह से विस्तार तो समझो है, मैंने वहां आपको रसरूपता भी समझाई है। तो प्रभु जो है द्विदलात्मक होने के कारण प्रभु आंतर रसात्मक भी है और बाह्य रसात्मक भी है। और अपन कभी ये नहीं कह सकते कि आंतर रसात्मक प्रभु बड़ो पुरुषोत्तम है और बाह्य रसात्मक प्रभु जो है छोटो पुरुषोत्तम है, या बाह्य रसात्मक छोटो है और आंतर बड़ो है। ऐसे अपन कह नहीं सकते कि दोनों ही रूप ठाकुर जी के हैं। यानी कौन छोटो कौन बड़ो यार? तो लेकिन हरिराय जी विप्रयोग को परम फल माने, यो कह रहे हैं कि अपने को पूर्णानंद की अनुभूति कब होवे? कि जब विरह ठाकुर जी को होवे तब। यानी विप्रयोग आत्मा जो प्रभु को स्वरूप है, वो तो स्थायी भाव है, वहां को संचारी भाव नहीं, वो स्थायी भाव है, बाकी सब संचारी। अब एक बात समझो कि रस रस जब द्विदलात्मक है, तो आपने एक को स्थायी कह दियो, अंतर को आपने स्थायी कह दियो, तो क्या बाह्य स्थायी नहीं है? वो आपकी दृष्टि से स्थायी है, लेकिन जो बाह्य को परम फल मान रहे हो है, महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं, महाप्रभु जी खुद कह रहे हैं
के के अंतस्थितो रस न बहि प्राकट्यते तदा आंतरोपि व्यर्थ। अंदर विराज तो प्रभु यदि बाहर प्रकट नहीं हो तो आंतर की व्यर्थता है, और बाहर के अभाव में आंतर की व्यर्थता है। तो कहने का मतलब क्या भाई, कि भाई दोनों ही परम फल है। भाई जाकू जो क्लिक होती है बाकी लिए वो रस उत्तम है। बाकी तुम झगड़ा लेके बैठने लग जाओ कि संयोगात्मा बड़ो है और विप्रयोगात्मा बड़ो है, तो झगड़ा नहीं करना है। जाकू जो रस ज्यादा अच्छा लग रहा सुहार है, कोई को ऐसा लगे, कोई को ऐसा लगे कि नहीं अपन जासू प्रेम कर रहे हैं, वह को अपने को विरह ही होता रहे तो बहुत अच्छा। कहें कि विरह में अपन ज्यादा वाक्य ध्यान में रहे। ऑलराइट, ठीक बात। अरे भाई लेकिन ऐसा मेरे क्या काम को कोई तुमको मार डाले, जो वो नहीं मिले तो तुम्हारे प्राण छूटने लग जाए, तुम्हारा धीरज छूटने लग जाए, ऐसा विरह क्या काम। कम से कम मैं तो हरिराय जी के पक्ष को नहीं हूं। मैं एक्चुअली मैं संयोगवादी हूं। मैं संयोग को परम फल मान, कंपेरेटिव रस दोनों द्विदल है, मैं एक्सेप्ट करूं, लेकिन प्रकट मळे सुख थाय श्री गिरधर, प्रकट मळे सुख थाय। मैंने मैंने निर्गुण थी वातो न, जब वो अप्रकट स्वरूप है वास्तु तो अपन बात ही नहीं कर सके कभी। जो विप्रयोगात्मा स्वरूप है वास्तु अपन कहाँ बात कर पा रहे हैं। मैं तो प्रकट मळे सुख थाय वाला पक्ष को व्यक्ति हूँ। तो ठाकुर जी अपने को प्रकट मिलने जैसे अपन बात कर सकें, अपने हृदय के भावन को वाके साथ शेयर कर सकें, वो अपने भाव सुने, वाक्य भाव अपन सुने, वाकई एक आनंद अलग है। मेरी भी प्रेजुडिस है, लेकिन मैं संयोग को परम फल नहीं मान रहा। मैं दोनों को परम फल मान रहा हूं, लेकिन मुंह को ज्यादा क्या क्लिक हो गया है वो मैं आपके साथ शेयर किया। मुंह को विरह में तड़पते रहनो वो नहीं पसंद आवे ज्यादा मुझे, कि भाई विरह में तड़पते रहना। भाई ऐसे क्यों तड़पे, भाई क्यों तड़पे हम, ख्याल आयो ना। तो वो एक अमिताभ बच्चन की एक बहुत अच्छी एक कविता आती, मुझको बहुत प्रिय कविता है वो, मुझको बहुत पसंद है वो कविता। क्या आती, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। वो तरह की बातें करें कि भाई वो आके याद में रह रहे हो, और वो है नहीं तो ऐसे सी बात करके तू होती तो ऐसे हो जातो, तू होती तो वैसे हो जाता। ठीक है यार, लेकिन अंत में कंटाल के क्या कहे मैंने, अंत में कंटाल के वो ये कहे कि क्यों सहे हम, कब तक यह दर्द को छुपाए हम। चलो अपन एक दिन सबन से कह देगा हाँ हमको मोहब्बत है, हाँ हमको मोहब्बत है, हाँ हमको मोहब्बत। तो अच्छी बात है, एक दिन अपन भी ऐसे पुकार के ठाकुर जी से कहते क्यों सहनो महाराज, प्रकट हो जाओ। तो तरह की बात है फिर। तो ये विप्रयोग और परम फल की बात है। तो ये यो कह रहे हैं कि कृष्ण रस विक्षिप्तता जो है, वो विरह भावात्मक कृष्ण रस सु जो विक्षिप्त है वो श्रोता को गुण है, ऐसा कहना चाह रहे थे भाई। क्या के लिए मैंने आपको कही थी कि ये साधारण श्रोता को नहीं ला रहे, ये हाई क्वालिटी को जो श्रोता है, जाको शुद्ध पुष्टि को, कौन ने कही थी शुद्ध पुष्टि को उल्लेख कौन ने कही थी, कपिला बेन ने कही थी। कपिला बेन ने कही थी, हाँ। हाँ कपिला बेन ने कही थी। वह टाइप के श्रोता को ये उत्तम मान रहे हैं। अरे समझ रहे हैं, आप बात श्रोता को काउंट कर रहे हो, लेकिन क्या ऐसा मध्यम और अधम श्रोता नहीं हो सके क्या, प्रकार पॉसिबल है कि नहीं।
100% पॉसिबल है। तो क्यों वो लोग विक्षिप्त हैं, या को कारण ध्यान से समझो कि हरिराय जी क्या क्या कर रहे हैं कि तेन या के कारण परोक्षे हृदय आगतेन विक्षिप्तम स्थानात प्रचलितम। ख्याल ख्याल में आयो? परोक्ष हृदय आगतेन, परोक्ष है ना, प्रत्यक्ष तो नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं? परोक्ष विराज रहे हैं, आंखन के सामने। पर उक्ष, पर अक्ष, आंखन के सामने तो नहीं विराज रहे हैं। और हृदय आगतेन, ठाकुर जी हृदय में पधार गए हैं, लेकिन अपन आपको देख नहीं पा रहे हैं। तो विक्षिप्त वहां के कारण मन जो है विक्षिप्त हो रहे हो, वो देख नहीं पा रहा है। और विक्षिप्त का अर्थ कौन ने पूछी थी, यहाँ एक और अर्थ बता रहे हैं कि स्थानात प्रचलितम मानस, माने अपने स्थान सु न्यामा हो गयो है। प्रचलितम यन मानसम अंतःकरणम तत्र, वाक्य कारण असर क्या भयो है? तो कह रहे हैं तत्र या अरति ही, जो अरति है, अरति को अर्थ कर रहे हैं, देखो अरति को अर्थ कर रहे हैं कि चरित्र श्रवण विषयिणी। ख्याल में आयो? क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी को, ठाकुर जी के लीला चरित्र को सुनने में जो अरति है, वासुर्य वर्जित है, मतलब रति सहित है, यूं अर्थ। जहां कृष्ण संबंधी बात आ रही है, बस अपने कान खड़े हो जाएं। जहां अपने प्रियतम की बात आवे, वहां अपने कान खड़े हो जाएं। अरे वाकई बात है। कोई को ऐसा है प्रेम की बात करो तो ज्यादा इंटरेस्ट आवे, कोई को ऐसा हो तो है बाकी सब दूसरी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं आवे, लेकिन प्रेम की बात करें तो बहुत इंटरेस्ट आवे। तो तयावती टाइप। अब ये बात हरिराय जी ने बता दी। आए ना, पंक्ति लगी ना आप लोगों को? अब वाक्य बात की देखो, पंक्ति में अर्थ कर रहे हैं कि कृष्ण रस विक्षिप्त, कृष्ण रस के कारण जिनको अंतःकरण विक्षिप्त हो गए है, और वो अरति वर्जित हैं, तो उनकी अरति, तो अरति की जो वर्जितता है, अरति को जो वर्जन है, वो कैसे हो रहे हो है, वो यहाँ हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं कि भगवत चरित आकरण विषयिनी, भगवान के चरित्र को सुनने लायक जो, सुन माने भगवत चरित्र को सुनने विषयक जो अरति है, वो दो प्रकार से आपको निवर्तन हुआ है, मर्यादा और पुष्टि मार्ग के भेद से। मर्यादा के भेद सु और पुष्टि मार्ग के भेद से, तो आपको दो तरह से समझना है। माने कहने का अर्थ क्या, कि केवल मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी को ही आरती को वर्जन हो, ऐसा नहीं, मर्यादा मार्गीय को भी अरति को वर्जन यूं कह रहे हैं। कोई अपन ने ठेका नहीं ले रखा है कि खाली अरति को वर्जन केवल पुष्टि मार्गीय करेंगे, मर्यादा मार्गी भी कर सकते हैं। तो कह रहे कि मर्यादा मार्ग में कैसे हो गए वो वर्जन, वो वर्जन मर्यादा मार्ग में कैसे हो गए? तो कह रहे हैं कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य इति वाक्यान महत सेवा पुण्य तीर्थ निषेव आदि भी रुचिर उदिता ततो अरति निवर्त। ये श्लोक कहाँ पर ला रहे हैं? ये देखो प्रथम स्कंद को दूसरो अध्याय,
आप लोग प्रथम स्कंद निकालो, वहां पर दूसरा अध्याय निकालो, दूसरे अध्याय को 16वां श्लोक कि शुश्रूषो षड्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना। ये दूसरा अध्याय कौन है? भगवत कथा और भगवत भक्ति को जो महात्म्य है वो वाला अध्याय है। वह अध्याय में सूत जी जो है वो शौनक जी को ये बात कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, पवित्र तीर्थन को सेवन करने सु, महत सेवा करने सु, और वाके बाद फिर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, और फिर वाके बाद भगवत कथा में रुचि हो। ये देखो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया ना कि श्रवण की इच्छा मतलब जिज्ञासा। श्रवण की इच्छा भी तो होनी चाहिए, जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए। जिज्ञासा नहीं है तो काम को क्या? कि पवित्र तीर्थन को सेवन करने सु, महत सेवा बड़ेन की सेवा करने सु, और तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, और तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि। ये पूरी प्रोसेस है। मर्यादा मार्ग में मर्यादा मार्ग में वो जो अरति है वाको निवर्तन को ये क्रम है जो अजय जी ने बताया। तो इति वाक्यान महसेवा पुण्य तीर्थ निषेवण। पुण्य तीर्थ को निषेवण मतलब पुण्य तीर्थ में वास करना वगैरह। पुष्टि मार्ग है तो पुष्टि मार्ग में तो तद रस स्वभाव्यादेव दुस्त्यज तत्कथार्थ। वह रस को स्वभाव ही ऐसो है कि वासु वाकी कथा छूट ही नहीं सके। अरे वाह, रस को स्वभाव मतलब कौन से रस को? विप्रयोग रस को। अरे भाई, विप्रयोग रस को नहीं, आप हाई क्वालिटी के श्रोता को वहां तक क्यों ले गए? अब टीकाकार हैं अपन, अनिरुद्ध जी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अपने कान खुले रखो कि या के अलावा भी अपने यहाँ जो प्रकार है आ, अरति के वर्जन को जो मैं समझ रहा हूँ वो ये प्रकार है कि महाप्रभु जी के वाक्य को तदनुसार बोलने वाले वक्ता के मुख से श्रवण करना। ये आरती वर्जन को साधारण प्रकार जो आज की डेट में एप्लीकेबल प्रकार है वो प्रकार। जब तक अपन महाप्रभु जी के वाणी नहीं सुनेंगे, महाप्रभु जी के सिद्धांतों को श्रवण नहीं करेंगे, और वाको फिर मनन नहीं करेंगे, और वाको निधि ध्यासन नहीं करेंगे, तब अपने को आरती वर्जन कैसे होगा? होने वाले ही नहीं। और वाके बावजूद भी यदि नहीं हो रहे आरती को वर्जन, तो निश्चित समझो कि अपने लिए नहीं ये बात। जाको रुचि होनी हो ना, बाको एक बार में हो जाए, और जाको नहीं होनी हो वो 10 बार भी सुने ना तो नहीं हो रही। और आप ये मत समझो कि बोलने के लिए बोल रहा हूं। मैं भुक्तभोगी हूं। ऐसे वैष्णव मैंने देखे हैं, सुने हैं, बात करी है उनके साथ, कि जिनको महाप्रभु जी के सिद्धांत एक वक्त नहीं 10 वक्त बताए, फिर भी वहीं के वहीं उनको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। सुने तब हाँ हाँ बोले, बाद में आगे नहीं बढ़े। लेकिन हरिराय जी ऐसे श्रोतान को यहाँ पे उल्लेख नहीं करना चाह रहे हैं। तो कौन से श्रोता को उल्लेख करना चाह रहे हैं? कि जो विप्रयोग रससु विप्रयोग रससु भरो है। तो सच्ची बात है कि जो विप्रयोग रससु भरो भयो है, तो रस स्वभाव्यादेव दुस्त्यज कथार्थ। ये कहाँ को वचन है? ये वचन है भ्रमर गीत वाला अध्याय 10:47। ये देखो भ्रमर गीत है ये 10:47 निकालोगे ना
वहां में उद्धव जी को गोपी जी ने ये बात कह रही हैं कि अरे ए मधुप, ए मधुप, जब वो राम बने थे तब उनने कपिराज बलि को व्याध के समान छिप के बड़ी निर्दयता से मारे थे। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, लेकिन उनने अपनी स्त्री के वश होकर बेचारी के नाक कान काट लिए और यह प्रकार वाको कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेके उनने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा करी, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी, और उनने वह पूजा को ग्रहण करके भी वह को पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खा के भी बलि देने वाले को हमने अन्य साथियों के साथ मिलके घेर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। अब ये ठाकुर जी के लिए ऐसा क्यों बोल रही है? ध्यान से समझो यह बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अपन को लगे कि ये ठाकुर जी की निंदा कर रही है, अपन को सुन के ऐसा ही लगे कि ठाकुर जी के वामन अवतार की निंदा कर रही है, राम अवतार की निंदा कर रही है, ये सब उनकी निंदा ही कर रही है। और यहां तक कह रही है कि जैसे कौवा को अपन ये बलि खा के भी कौवा अपने साथियन के साथ बलि खवाने वाले को घेर ले है, यानी हमको अब कोई काली चीज अच्छी नहीं लग रही, ये वो उद्धव जी को कह रही हैं। लेकिन कहना ये चाह रही हैं कि भले हम कृष्ण की इतनी सारी बातें तुमको नेगेटिव कह रही हैं, लेकिन वाकई कथा को कहने में हमको रुचि खत्म नहीं हो रही, हम वह को छोड़ नहीं पा रही हैं। भले मैंने कुछ भी कियो है, लेकिन हम वह को छोड़ नहीं पा रहे। दुस्तेज तत्कथार्थ, वह को छोड़ो ही नहीं जा सकते, वो हमारे साथ कछु भी करे, हम वह को छोड़ नहीं पा रही। कोई ऐसो हो तो छोड़ दो ना वह को। वो यदि तुम्हारे साथ बुरो कर रहे हो है, तुम वाकई इतनी बुराई गिना रहे हो कि माने वामन अवतार में जो है बलि को पाताल लोक में भेज दियो और शूर्पणखा के हाथ नाक कान काट लिए, वाकु कुरूप कर दियो, तो वासु प्रेम क्यों कर रही हो? छोड़ दो वाकु। लेकिन गोपी जी ने उद्धव जी से कह रहे हैं कि हम तो छोड़ो तो नहीं जा रहे हो, दुस्त्यज तत्कथार। आया समझ में आप लोगों को? ये बात जो है इति वाक्यान निवर्तते, पुष्टि मार्ग में तो रस को क्या प्रकार का स्वभाव है। या लिए देखो, ये खुद अपनी बात को क्लियर कर रहे हो हरिराय जी। मैंने आपको कही ना कि तथा च पूर्वोक्तेषु पुष्टि मार्गियात अवगतस्य एवं उत्तम, माने कृष्ण रस विक्षिप्तता और अतिवर्जिता और लोकवेद अनिर्वृत्त, ये जो है वो पुष्टि मार्गीयन के लिए लागू पड़ रहा है। कौन से पुष्टि मार्गीयन के लिए? जिनको विप्रयोग रसात्मक भाव है उनके लिए। ये हरि रहती का पक्ष। तो आज अपन यहाँ रखें। आइए, आप लोगों को समझ में कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। दंडवत प्रणाम છે જયશ્રી નિશા બોલું છું सॉरी क्षमा चाहूँ છું वो टाइम मेरे को फोन रखना पड़ा। हाँ हाँ, कोई बात। हाँ बोल मित्र। प्रणाम जय जय राखी बोलू। कौन हेलो, बोल रहा है? हाँ राखी बहन, हाँ बोलो। थोड़ा बाहर थी तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, मिस ज्वाइन किया था लेकिन वीडियो थोड़ा लेट ये किया, अच्छा अच्छा, हाँ ट्रैवलिंग में थे तो थोड़ा सा लेट हुआ आते आते। हाँ हाँ, कोई बात हाँ, कोई बात। अभी आपने जो जे बताया दुस्त्यज, वो वाला कि हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, इतना प्रभु का वो बताया, हमें तो छोड़ना है पर छोड़ ही नहीं पाते, ऐसे हम रस में तरबोल हो गए, वैसे ही ना। हम्म, हाँ, हाँ
वही बात। हाँ बोल भी तुम। धन्यवाद प्रणाम। जी यहाँ पर ये जो तीन बात कही है ना कि कृष्ण रस, विक्षिप्त मानस और ये जो अरति वर्जन, तो ये जो है वो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं कह रहे कि कृष्ण में रस होना चाहिए या फिर रति होनी चाहिए, बट अरति वर्जन ऐसे करके कहे। तो वो अल्टीमेट हाइट बताने के लिए ऐसे मतलब कही है कि मतलब यही होना चाहिए, वो सेंस में कही है। आरती मतलब चरित्र विषय को सुनने में रति है। आके अलावा जो भी हाँ मतलब, चरित्र हैं वहां में आरती है। हाँ मतलब वही वो अल्टीमेट हाइट यही होगी, इसके लिए ऐसे लैंग्वेज यूज की हुआ है ना, मतलब डायरेक्ट रति हाँ होनी चाहिए वैसे नहीं की हुआ है। हाँ, वाकई वो नहीं। थोड़ा कंफ्यूजन है, तो कि ये ऐसे क्यों मतलब कही है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि ये हाँ नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए वैसे। हाँ हाँ, वैसे। बिल्कुल। तो मुझको लगे आज अपन यहाँ रखें और आश्रय को पद करके समापन करें। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, जड़ इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, इन चरणन के। साधन और नहीं आकली में, जासो हो या निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध अंधेरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणान को।